आप लोग का स्वागत है स्टडी विथ कॉन्सेप्ट के चैनल में। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का क्लास। मोस्ट 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये सब जितना भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप लोग को, सब एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा चलेगा, क्वेश्चन 29 से 38 चलेगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मोबाइल में थोड़ा दिक्कत आ गया है, इसी चलते। कोई दिक्कत नहीं है, अगले बार से ठीक कर दूंगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर मतलब 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन सा शब्द शामिल नहीं है। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका शब्द शामिल नहीं है एक पंथ निरपेक्ष। यहाँ पे आपका पंथ निरपेक्ष शामिल नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस भाग में है। जो मूल अधिकार है वो किस भाग में है, भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान है। मतलब कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 26। थोड़ा सा दिक्कत आ गया है दोस्तों फ़ोन में। 26 हम लोग देख रहे थे। हाँ, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है। तो आपातकालीन प्रावधान किस काल भाग में है, तो ये आप लोग को बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका बता देते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 17वां भाग। अगला अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया है। मतलब मूल संविधान जो मूल कर्तव्यों में संशोधन किया गया है वो किस संशोधन से किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी यह तो आप लोग सबको पता होगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का राष्ट्रगान किसने लिखा था। सर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारतीय सभा का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो राष्ट्रगान हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में संवैधानिक अनुसंधान का पहला संगठन कौन सा था। तो जो संवैधानिक जो अनुसंधान था उसका पहला संगठन कौन सा था। तो इसका पहला संगठन था विधि आयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है ये पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। जो मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है उसे कौन सा संशोधन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से वर्णित है। मतलब ये जो अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग पूछे मतलब बनाए थे वही वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 368। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा का पहला अंतरिम अध्यक्ष कौन था। मतलब अंतरिम अध्यक्ष मतलब कि बोल सकते हैं आप जो अस्थायी है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सचिदानंद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में संविधान का अंतिम मसौदा कब अपनाया गया था। तो अंतिम और मसौदा आपका अपनाया गया था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है तो देख लीजिएगा। इसका अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का क्या अर्थ है। राज्य का क्या अर्थ है, संसद, राज्य विधानमंडल, केंद्र और राज्य सरकार। तो इसका राज्य का मतलब होता है तीनों, राज्य, संसद, राज्य विधान और केंद्र सरकार सब। तो उपरोक्त सभी मारेंगे ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार शामिल है? तो मूल अधिकार किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर ए भाग 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका कब जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी? तो 1976 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? मतलब कि कब बन के तैयार हो गया था, ये नहीं कब अपनाया गया था, बन के तैयार नहीं हुआ था, कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। संविधान क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए जल्दी आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की बैठक की कुल संख्या कितनी थी? जो सबसे पहले जो बैठक होती थी उसकी संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 165। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली बैठक अभी हम बताए हैं नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव, डॉक्टर BN राव। चलिए अगला क्वेश्चन, जब 31 अक्टूबर 1947 को भारतीय अधिराज्य की संविधान सभा फिर से मिली तब उसकी घटित सदस्य कितनी थी? मतलब स्टार्टिंग में जो आज़ाद हुआ था तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा का पहली बार कब मिली? तो अविभाजित मतलब जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तो पहली बार अविभाजित भारत की संविधान सभा कब मिली थी? संविधान सभा में कब मिली थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने अपनाया? भारतीय संविधान को किसने अपनाया? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी संविधान सभा ने, क्योंकि संविधान सभा में ही ना अपनाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था कैबिनेट मिशन का नेतृत्व? तो लॉर्ड पैथिल लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड पैथिल लॉरेंस। ये कुछ बच्चे लोग यहाँ पे AV अलेक्जेंडर मारते हैं लेकिन वो आंसर नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड पैथिल लॉरेंस। चलिए तो दोस्तों आज का इतना ही, अगले दिन फिर से लेके आएंगे 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी लगातार कम से कम भी तो 30 दिन चलेगा और 30 क्वेश्चन रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन याद करवा दूंगा आप लोगों को। एग्जाम में कोई पॉलिटी से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगर आप लोग बस मेरे वीडियो को फॉलो करते जाइए। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद।